नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप लोग बहुत चिंतित होंगे कि आखिर बीपीएससी करना क्या चाह रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तुगलक हो गया है, कुछ लोग क्या क्या उपाधि दे रहे हैं। लेकिन बीपीएससी अपने जिद पे अड़ी हुई है कि डॉन को समझना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो बीपीएससी बहुत चीज़ इंडिकेट कर रही है, लेकिन आपको समझना होगा। मैंने आपको कई बार बताया है, बहुत सारे वीडियो में भी बताया है कि क्या बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पे हैं, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो हैं प्री निकाल लिए हैं एमसीक्यूवर, यानी जो कह रहे थे जिनको कि बीपीएससी भी हमेशा इंडिकेट कर रहा है इधर 2-3 महीने से, रिजल्ट जब से आए हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग बीपीएससी की प्री पास कर गए हैं जिनको मेंस का एम मालूम नहीं है। तो सबसे पहला टारगेट पर वही है, यानी बीपीएससी 68 पीटी में देखा जाए तो क्या क्या बदलाव जो आपको देखने को मिलेंगे और बीपीएससी क्या हिंट कर रही है। सबसे पहले निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आप जो अपने पढ़ाई में डीप नहीं ला रहे हैं, सिर्फ घटना चक्र पढ़ो और जाकर पीटी पास कर दो। 67 तक ही था, 67 हाई कट ऑफ गया है, अब 68 में कट ऑफ जाए या ना जाए, लेकिन आपको डीप स्टडी पढ़नी होगी। यानी आपका सीधे टक्कर अब यूपीएससी वाले छात्र से होने वाला है फ्री में भी, क्योंकि उनका डीप स्टडी होगा। और आपको सब यूट्यूबर जो एमसीक्यूवर जो यूट्यूब पर जो है ना घंटों एमसीक्यू जो करवा रहा है ऊपर कट कॉपी पेस्ट वाला, उससे बचना होगा। नहीं बचिएगा तो बीपीएससी की तैयारी आप छोड़ दीजिए। निगेटिव मार्किंग यानी स्पष्ट नॉलेज किसी चीज़ों के बारे में होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूरा फोकस कीजिए कि कोई किताब को पढ़िए, अब तब जाकर सेट बनाइए। गलती हो फिर किताब को पढ़िए तो परफेक्ट नॉलेज होगी। इसके बारे में कई बार आप लोगों को बताए हैं, कई बार ट्रिक भी दिए हैं, लेकिन आप लोग तो सुनते नहीं हैं। तो इस पर हम स्पेशल वीडियो लाएंगे कि कैसे 68 की तैयारी पीटी की जाए। दूसरा है यूपीएससी जैसा जीएस के प्रश्न। अब आपको जो 68 में प्रश्न पूछे जाएंगे वो इंडिकेट कर दिया है कि अब जो आपका वन लीनियर टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी के जो कूट वाले प्रश्न होते हैं, इनमें से 1-2 सही है, 3 सही हैं। हालांकि इस बार भी 2-4 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसकी संख्या बढ़ने वाली है, लगभग 50। वो जो बोला था कि 50 क्वेश्चन हम देंगे जिसका 2 नंबर होगा, तो वो तो वापस ले लिया है। लेकिन 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही एनालिटिकल रीजनिंग टाइप होंगे और वहाँ डीप नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, और वहाँ फिर आपका टक्कर यूपीएससी वाले छात्रों से होंगे। तो आपके पास अभी भी समय है कि सब बोरिया बिस्तर जो है बांधिए वो ऑब्जेक्टिव वाला, और कम से कम यूनिक टाइप का लुसेंट को छोड़िए और घटना चक्र को छोड़िए। अब जरा सा डीप स्टडी सभी क्षेत्रों में करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद सेट बनाइए, जितना सेट बनाइएगा प्रैक्टिस होगा और गलती से आप बचेंगे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन में। तीसरा है एमक्यूबर को बाहर करना। एमसीक्यूबर यानी जो वन लीनियर है, साफ इंडिकेट कर रहा है कि हम अब उन सभी छात्रों को बीपीएससी पीटी होने ही नहीं देंगे जो क्या हैं सिर्फ एमसीक्यू और लुसेंट ये सब पढ़कर आते हैं, खास करके रेलवे और एसएससी वालों, ग्रुप डी वालों का। हम आपका बुरा नहीं मान रहे, बीपीएससी आपके अपोजिट जा रहा है। वो नहीं चाहता कि गरीब के बच्चा भी डीएसपी बने और एसडीएम बने, लेकिन इंडिकेट कर रहा हो, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। अब चलते हैं, हमारा ध्यान होगा कि बीपीएससी 60 मेंस और 68 मेंस को लेकर वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शनल यानी रट्टा मार विद्यार्थी जो 1 महीना में भी बीपीएससी कैसे निकालें, 15 दिन में ऑप्शनल की तैयारी, ये सब को बहुत बड़ा गच्चा देने वाला है। ठीक है, यानी रट्टा मार को अब कह रहा है कि 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पढ़कर जाकर जो आप निकाल ले रहे थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? तो ये पूरे गेस क्वेश्चन वाले को बाहर करना चाह रहा है, यानी रट्टा मार को बाहर करना चाह रहा है। पूरा डीप स्टडी विथ फुल सिलेबस चाह रहा है। अब इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं से भी पूछ दिया जाएगा जो पहला खंड है, और वहाँ पर हो सकता है कि पहला खंड जो है उसमें 50 नंबर में 5 क्वेश्चन 10-10 नंबर का पूछ दे। अब 10 नंबर का 5 क्वेश्चन होगा तो कौन कहाँ से होगा आपको पता नहीं है। तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि अभी भी आपके पास 15 दिन तो अब समय नहीं है, लेकिन मानिए तो 15 दिन है, तो पूरे जो देखिएगा 37वीं से लेके और 66वीं तक का जो मेंस हुआ है, तो वहाँ पर देखिएगा कि 56वीं 59वीं के पहले जो है पूछा जाता था शॉर्ट वाले,
तो आप लोग अभी इतने कम समय में क्या कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा रहे थे ऑप्शनल में, उसको क्या करिए कि जाकर एक बार दो बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। उन टॉपिक को पढ़ कर जाइए, ताकि नहीं बुझाए तो कम से कम हम क्या करें, छोड़ कर नहीं आना। यानी सीधे इंडिकेट कर रहा है कि आप अगर एक भी क्वेश्चन छोटे आप बाहर हो जाएंगे, तो छोड़ना नहीं है। एक मात्र ज्ञान आपको कि कुछ भी आप लिख कर आना है। आगे देखिएगा जीएस के लिए तो डायनेमिक ये पूरा इंडिकेट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि AAO वाली एग्जाम, ऑडिटर वाली, CDPO वाली, कि आप जो जीएस को कम वैल्यू दे रहे थे और सोच रहे थे जीएस तो हम अपने कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हिस्ट्री का पाल कला, मौर्ज कला, ये सब में बदलाव आने वाला। यूपीएससी पैटर्न सब पर लागू हो चुका है। इसीलिए देखिए जीएस पेपर 2 में नंबर नहीं दे रहा, तो आपको यहाँ पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। इसीलिए मेरा जो भी क्लास हुआ, आईआर का क्लास, देखिए 24 टॉपिक आप लोग को पढ़ाए, क्योंकि हमारा ध्येय है आपका हर हालत में रिजल्ट हो। हम साइंस टेक के 24 टॉपिक को पढ़ाए हैं, पॉलिटी का ऐसे ही 25+ टॉपिक आपको आने वाला है, कल से आने वाला है। तो सोचिए, मेरा मकसद है कि आप जब एग्जाम में जाएं तो एक बार जरूर सोचिए कि पढ़ाया हुआ है। इसीलिए हम आपको गेस क्वेश्चन अभी तक नहीं दे रहे हैं कि आपको कहीं बांधे। बहुत सारे लोग गेस क्वेश्चन में आपको बांट रहे हैं, तो यहाँ गेस क्वेश्चन नहीं चलेगा। यहाँ मैक्सिमम टॉपिक को पढ़कर जीएस में भी जाना होगा। तो ये इंडिकेट बीपीएससी कर रहा है कि अब रट्टा मार और MCQR वालों को पीटी हो या मेंस से बाहर कर देंगे। ये जो है गरीब विरोधी अपने आप को मान रहे हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि गरीब के बाल बच्चा SSC रेलवे वाला जो है, ग्रुप D वाला जो है PT पास करे और ऑफिसर बने। ये चाह रहे हैं दिल्ली में जो तैयारी कर रहा है वही सिर्फ बने। हमको तो यही इंडिकेशन पता चल रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है बीपीएससी की चाल चलन पे। आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मतलब जो लिंक है आप ज़रूर मैसेज करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक 67 की मेंस की रणनीति को लेकर और एक 68 पीटी की रणनीति अभी से क्या होनी चाहिए, आपको अगले वीडियो में ज़रूर मैं लाकर आपको बताना चाहूँगा कि कैसे और क्या आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद।